और हम वो सुन्नी है डरते नहीं हैं, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं हैं, शेर हैं घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। तमाम सामीन इकराम सोच रहे होंगे बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग आई। उसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा मोहतरमा का जो आँखों का ऑपरेशन था उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। बहरकैब ऑपरेशन हो चुका है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये एक पटना का मुफ्ती है, देवबंदी है, ममाती सिलसिले से बिलोंग करता है, देवबंदी ममाती। और इसने वहाँ पे लोगों को बरगला के रखा है, बरेलवियों को भी बरगला के रखा है। आला हज़रत की शान में ये कसीदे पढ़ता है, आला हज़रत को मुसलमान कहता है, आला हज़रत के ताल्लुक़ से अच्छी अच्छी बातें बयान करता है ताकि बरेलवियत की तादाद वहाँ ज़्यादा है और इसकी तरफ माइल रहें वो। एक भाई ने इससे बात कराई और इसकी हकीकत खुल कर आई सामने, और देखिए किस तरीके से इसने आला हज़रत की शान में गुस्ताखियाँ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला आम इंसानों की तरह मुर्दा कहा। तो पटना बिहार के तरफ ये किसी मस्जिद का इमाम है, तो ये रिकॉर्डिंग वहाँ तक जाएगी। तमामी मोहल्ले वाले इसको पकड़ें और इसको वहाँ से भगाएं। और इसका नंबर भी मैं दे रहा हूँ, इसको कॉल करें। ऐसे लोगों को और ऐसे ख़यालात के लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो बरेलवियत में घुस के, जहाँ पे बरेलवियों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ तो ये बहुत मीठे मीठे बनते हैं, लेकिन इनकी हकीकत इनसे बात करके सामने आती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। On hold. Please stay on the line. हेलो 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 हाँ हेलो हाँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, मोहम्मद वसीम अख्तर। आपसे बात हुई थी ना? हाँ, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं जी। जुल्फ़िकार भाई का साला बोल रहा हूँ मैं, कोलकाता से। पहचाने? कौन जुल्फ़िकार? आपसे बात हुई थी ना पटना में, आपके उजरे में। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, हाँ हाँ, बोला तो जाए। जी जी, तो हमारे बड़े भाई हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, ठीक है? क्या तो बात करनी है बाबू? बात वही आपसे कुछ आपने इबारत मांगा था कि मैं बोला था अशरफ अली थानवी का ये अकीदा था कि बुजुर्गों की अरवाह को मदद देना। मोबाइल रखो, काम करो, रखो मोबाइल। क्यों? हेलो मौलाना साहब, ये काम क्यों करो भाई? क्या हुआ मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब, मोबाइल मुफ्ती साहब सुनिए, ये तो आवाम को ऐसे ही गुमराह करोगे। आम गुमराह कहाँ हो रही? नहीं, आप लोग मुफ्ती का चोला पहन के, मुफ्ती का पट्टा डाल के गले में आवाम को चूतिया बेवकूफ बनाते हो कि मदद मांगना शिर्क है, हराम है। तो भागते क्यों हैं तुम? सजदा करवा रहे हैं। नहीं, मजार पे जो सजदा करे उसके ताल्लुक से आपको आला हजरत का फतवा नहीं मालूम है? मजार पे सजदा तो तुम्हारा तारिक जमील जाके कर रहा है। बस यार, काफी क्या कर रहे हैं? मोबाइल तुम्हारा तारिक जमील जाके मजार पे सजदा कर रहा है, शियाओं की चुम्मियां ले रहा है, शियाओं के गले लग रहा है, पत्तियां ले रहा है। उसको क्यों नहीं मुशरिक बोलते हो? गले उसको क्यों नहीं मुशरिक बोलते हो? भागना नहीं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब सुनो, इज्जत बचाओ अपनी, इज्जत बचाओ, इज्जत इज्जत। तुम्हारे अशरफ अली थानवी को मैं यहाँ मुशरिक साबित करूंगा तुम्हारे फतवे से। तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामाओं को मैं मुफ्ती साहब, यही तुम्हारी औकात होती है। मजार की तो इज्जत नहीं रहने दिए। नहीं, जो सजदा कर रहा है, मजार की इज्जत नहीं रहने दिए। नहीं, ये शाह इस्माइल देलवी की पक्की मरगट बनवा के इस पे सजदा क्यों करवा रहे हो? शाह इस्माइल देलवी की पक्की मरगट बनवा के ये देवबंदी सजदा क्यों करते हैं जाके? और हमारे बुजुर्गों की मजार की इज्जत देखो। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ ना, शाह इस्माइल देलवी की पक्की मरगट बना के उस पे सजदा क्यों करवा रहे हैं?
अरे ये ऐसी बड़बड़ाएगा, इनकी औकात यही होती है। जब इनके सामने कोई अच्छा बंदा आता है ना बात करने के लिए, इनको पता है कि इनकी पातलून ढीली हो जाएगी, तो ये ऐसी बड़बड़ाते हैं। हमारे बुजुर्गों के मजाक ये इनकी यही औकात होती है। ठीक है, वहाँ अभी मैं साबित करूंगा ना कि शाह इस्माइल देलवी की जो तुम पक्की मरघट बनाए हो, पक्की कब्र बना के वहाँ तुम्हारा मुफ्ती जाके जो सजदे कर रहा है, शाह इस्माइल देलवी की मरघट पे जाके जो तुम्हारा मुफ्ती जुनैद सजदे कर रहा है, उस पर फतवा मुशरिक का लगाओगे? कौन मुफ्ती जुनैद? तुम्हारा मुफ्ती जुनैद। कौन जुनैद? तुम्हारा देवबंद का मुफ्ती जुनैद। ये शाह इस्माइल देलवी की पक्की मरघट क्यों बना संगे मरमर की? मुफ्ती जुनैद तो पूरी दुनिया में कितने हैं हमको क्या पता। नहीं तुम्हारे अच्छा एक मिनट, शाह इस्माइल देलवी किसका है? सल्लम की, सहाबाए कराम की, मज़ारों की है, उनकी कब्रों की है। हमारे बुजुर्ग कौन जा रहा है थानवी की कब्र पे चादर चढ़ाने? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की कब्र पे चादर चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी? तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की कब्र पे तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी? मदद मांगी थी कि नहीं मांगी थी? बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अरे ऐसी बड़बड़ाओगे जो अकीदा सहाबाए कराम का, बस यही तुम्हारी हालत है। अभी तो बरेली का बांस निकाला भी नहीं है मैंने, हलक में पहले ही चला गया तुम्हारे। नाती के नाम पर तो इतना हंगामा मुहर्रम में करते हो, फिर अच्छा के नाम पे भी शुरू कर दिया। अच्छा तो ये इज्तिमा के नाम पे ये औरतों को ले जा करके वहाँ बलात्कार क्यों करवाते हो? इज्तिमा के नाम पे औरत को ले जाके बलात्कार क्यों करवाते हो? काहे के लिए? तुम्हारा मुफ्ती सलमान अभी बलात्कार करते हुए पकड़ा गया, क्यों ले जाते हो औरतों को इज्तिमा में? कहाँ? हम पाकिस्तान में। अगर तुम यही बात कह रहे हो, तुम्हारे आलिम साहब जो इज्तिमा करते हैं 10-10, 20-20 दिन का, उसमें औरतों को ले जाके तुम बलात्कार करवाते हो। तुम्हारा मुफ्ती सलमान अभी पकड़ा गया ना बलात्कार करते हुए, जेल गया कि नहीं गया? जेल गया कि नहीं गया तुम्हारा मुफ्ती? मज़ारों पर घुसी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मौलाना साद जो ये मौलाना साद है दिल्ली का, जिसके ऊपर हवाला का चोरी का इल्जाम है, 33 करोड़ सालाना इसके अकाउंट में कहाँ से आता है? मुफ्ती साहब ये तुम्हारा मौलाना साहब जो भागा हुआ है, जिसके अकाउंट में हवाले के 33 करोड़ आते हैं, ये कहाँ भागा हुआ है? किस बीवी के लहंगे में छुपा हुआ है जाके? कौन? ये तुम्हारा मौलाना साहब दिल्ली का, मरकज का मौलाना साहब है। हाँ, कहाँ भागा हुआ है ये? 33 करोड़ हवाले के जो इसके अकाउंट में आते, कहाँ से आते हैं? कौन सा बहनों ही उसको देता था साल में? देखिए सुनो। हाँ बाबू। हाँ बाबू, 2000 करोड़ रुपए का सालाना आमदनी जो आती है ख्वाजा मेरी के, वो हाँ तो तुम एक काम करो ना, सुनो वो 2000 करोड़ को जा करके उनको जूते से मारो। जितने रावजी है ना वहाँ पे, उनको जूतों से मारो। हाँ, वो जितने रावजी वहाँ बैठे हैं, शिया जो बैठे हैं, उनको जूतों से मारो, और जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट के हवाले करवाओ। लेकिन मुझको ये बताओ, ये मौलाना साद का 33 करोड़ जो चोरी का पैसा आता है, ये कहाँ से आता है? जब जिसने हाँ पकड़ा वो तो भागा हुआ है, दिल्ली मरकज बंद पड़ा हुआ है। सुनाओ, तुम अगर ये बात कह सुनो, जितने दरगाह में शिया रावजी जो चादर गागर कव्वाली ढोल बाजा करते हैं ना, उनको जाके जूतों से मारो। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुफ्ती साहब वो पहले सुनिए आप पहले अशरफ अली थानवी पे कुफरे का फतवा लगाइए जो आपने उसी ने। ये अशरफ अली थानवी की किताब है इमदादुल मुश्ताक, सफा नंबर 99 पे लिखता है कि मेरे पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर एक शख्स उनका मुरीद आता था और कहता था, हजरत परेशान हूँ, मोहताज हूँ, दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ, दस्तगीरी फरमाइए। तो उसके पीरों मुर्शिद की कब्र से निदा आती थी, तो मेरे कब्र पे रोज आना, तुझे आधा आने या एक आने उजरत मिलेगी। और वो जब मेरे पीरों मुर्शिद की कब्र पे आता था तो सिरहाने से उसको आधा आने उजरत मिलती थी, और ये सब मैं अपनी माथों की आंखों से देखता था। तो ये मेरे पीर की करामत थी, जिंदा करामत। और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। हाँ, वो पूरी किताब भेज देना। एक मिनट, अगर मैंने पूरी किताब भेज दी और उसमें ये हवाला मौजूद हुआ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के कब्र पे जाके मदद मांगता था वो, सुनो इधर, एक मिनट सुनो, तो मुशरिक का फतवा लगाओगे? किताब भेजो। अरे इससे पूछो मुफ्ती से, ये मुशरिक का फतवा लगाएगा? मुफ्ती साहब, मैं किताब भेज रहा हूँ, अगर मैंने भेज दिया और आपने पढ़ लिया तो मुशरिक का फतवा लगाएंगे? पहले वो काम करो। पहले क्या पूछ रहा हूँ, पहले हामी तो भरो, क्योंकि हवाला देख के तो तुम्हारे फात्ते उड़ जाएंगे, हवाला देख के जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे पैरों के तले से।
अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने ये हवाला दे दिया और इसके अंदर ये हवाला मौजूद हुआ कि वो अपने पीरो मुर्शिद से मदद लेता था। की बात, तुम किताब तो भेजो। अच्छा एक मिनट में, अभी सुनते रहो, अभी तक एक किताब खोली, अभी आगे सुनो, सारी किताबें भेज रहा हूँ मैं, आगे सुनो। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? सुनो मेरी बात, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? कौन है? बोलिए। कौन है मुफ्ती साहब? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? अरे इनके पीरों के पीर हैं वो। इनके पीरों के पीर है ना। वो देखो दुआ क्या करते हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दुआ करते हैं, ए अल्लाह फरियाद है, ए अल्लाह के नेक बंदो फरियाद है, ए अल्लाह के पाकीज़ा बंदो तुमसे फरियाद है, मोहताज हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, ए अल्लाह के रसूल तुमसे फरियाद है, ए नूरम मिन नूरिल्लाह तुझसे फरियाद है। तो ये हवाला भी भेज दूं? हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज कट क्या? मैंने कहा कि अगर मैं आपको ये हवाले भेज दूं तो आप मुशरिक का फतवा लगाएंगे? नहीं अभी क्या तो कहे अल्लाह के रसूल, क्या क्या आप ए नूरम मिन नूरिल्लाह तुझसे फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है। अल्लाह के रसूल से मदद मांग रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। हाँ, क्या हो गया? तो आप मुशरिक का फतवा लगा रहे हैं ना? क्यों मंगाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अलग है। अच्छा, मदद मांग सकते हैं इससे अल्लाह के रसूल से? कैसे? या रसूलुल्लाह अल मदद कह सकते हैं? हाँ? या रसूलुल्लाह तुझसे फरियाद है, या रसूलुल्लाह मोहताज हूँ, परेशान हूँ, या रसूलुल्लाह ए अल्लाह के नूरम मिन नूरिल्लाह तुझसे फरियाद है, मांग सकते हैं ऐसे? आवाज कट क्या आ रही है? आवाज कट क्या आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही। एक मिनट रुकें जरा, अब आ रही है आवाज? जी जी। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल से फरियाद कर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल तुझसे फरियाद है, ए मोहम्मद किबरिया फरियाद है, ए नूरम मिन नूरिल्लाह तुझसे फरियाद है। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दुआ मांग रहे हैं। और इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली थानवी लिखता है सफ़ा नंबर 99 पे कि वली मरता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और सफ़ा नंबर 100 पे लिखता है कि मेरे पीरो मुर्शिद का एक मुरीद उनकी कब्र पे आया और कहा मोहताज हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, दस्तगीरी फरमाइए। तो मेरे पीर की कब्र से निदा आई कि तुम रोज मेरी कब्र पे आना और आधा आने एक आने तुमको उजरत मिलेगी। और मेरे पीर की कब्र पे वो आया तो उसके सिरहाने हर रोज उसको आधा आने उजरत मिलती थी। तो और ये सब चीज मैं अपनी माथों की आंखों से देखता था। अब ये कब्र से कैसे उजरत मिल रही है? मुफ्ती साहब, हेलो मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब। हाँ चले गए मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब तो लाइन पे ही। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुक जाओ, वजाहत कर दूं। ये जितनी दरगाहें हैं अजमेर से लेकर के जहाँ पे चादर गागर और ये जो ढोल ताशा तमाशे का जो हिसाब किताब चल रहा है, इनको पकड़ो और जूतों से मारो। ये सब के सब शिया रावजी हैं। बरेलवी आला हजरत मसलक आला हजरत का मौक़िफ़ ये है कि जब मज़ार पे एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चादर ना डाली जाए। औरतों का मज़ार पे जाना हराम है। सजदा कबूर और तवाफ़ कबूर करना हराम है बिलफर्ज। और अगर माबूद समझ के किया तो शिरक है। ढोल बाजे से कव्वाली सुनना हराम है। और आला हजरत ने फरमाया कि मज़ारों को और मज़ारों पे बैठने वाले मुजावर जो औरतों को सजदा करवाते हैं और औरतों से पैसा ऐंठते हैं, जो आदमियों से सजदा करवाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, इन सब को जूतों से मारो पकड़ के। आला हजरत का फतवा हमने आपको दिखा दिया। अब इसको आप हमारे ऊपर चस्पाते हो तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा सलमान मुफ्ती पाकिस्तान में जो पकड़ा गया, जो अपने शागिर्दों के साथ बदफेली करता था, उसको पुलिस ने पकड़ा, मदरसा बंद करा दिया, दारुल उलूम देवबंद। अब ये तुम्हारी किताब जो तुम्हारे ताहिर गयावी ने लिखी है, ताहिर गयावी के रद्द में लिखी गई है। ताहिर गयावी ने अपनी बेटी के साथ बदफेली किया और ताहिर गयावी लिखता है क्या हुआ जो मैंने बदफेली किया, मेरे अकाबिरों ने भी तो ये काम किया, तो मैंने तो अपने अकाबिर की सुन्नत पे अमल किया है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तो तुम्हारा देवबंद है, ये तो तुम्हारा देवबंद है। अब तुम सुनो, देवबंद के 4 फिरके हो चुके हैं। एक हो गया हयाती, एक ममाती, एक नदवा और एक तकबीली जमात। नदवा वाले तकबीली जमात को कुफ्र का फतवा देते हैं
हयाती ममाती को कुफ्र का फतवा दे रहा है। तकबीली जमात के ऊपर अरशद मदनी का फतवा है कि ये गुमराह जमात है, इसके पीछे ना जाया जाए, इसीलिए तो इनकी जमात कम हो गई। अब ये मौलाना साहब दिल्ली मरकज बंद पड़ा है, मौलाना साहब जो भागा हुआ है, 33 करोड़ सालाना इसके अकाउंट में हवाले से आते थे, जिसकी जांच की गई, और ये हवाले के पैसे कहाँ से आते थे, किधर से आते थे, कुछ पता नहीं है। और ये हवाले के पैसे इनके तमाम अल्लामा फमामा पजामाओं में बढ़ जाता था। ये सब के सब जो भागे हुए हैं, तो ये बदफेली का जो तुमने इमारत खड़ा किया है देवबंद कुफ्र का अड्डा, इसके राज खोलना शुरू करूंगा तो अभी भागोगे लुंगी उठा के यहाँ से। क्या हो मुफ्ती साहब, कहाँ गायब हो गए आप? मुफ्ती साहब ये ऐसे ही करते हैं, समझे? मुफ्ती साहब को फोन करके बोलो ये हवाला अगर हमने दे दिया तो अशरफ अली थानवी पे कुफ्र का फतवा लगाओगे, पहले इस्तेहाम ही भरवाओ। अरे हाँ, भरने की तैयारी नहीं हो रहा, जान हाँ। रहा है कि हवाला है। देखिए अभी फोन लाइन पे रख के पता नहीं कहाँ गए मुफ्ती साहब। ये इनकी औकात होती है, इनकी औकात ये होती है कि हमें हवाला दिखाओ, हमें किसी से बात कराओ। जब सामने कोई आता है तो भागते हैं ये लोग लुंगी उठा के। ये साले नहीं, मुफ्ती हैं, 5-5 हजार रुपए में डिग्री मिल रही है मुफ्तियों की इनके यहाँ पे, साले मुफ्ती हैं ये। हमको धमकी दे रहे थे, बोले ऐसे ऐसे फितने बाज को वहाँ पे फोन में बांध के मारना चाहिए, बोले अगर दम है तो हाथ लगा। फितने बाज को एक मिनट, फितने बाज को अगर बांध के मारना चाहिए तो सबसे ज्यादा फितना तो तुम हरामखोर फैलाते हो, बरेलवियों की मस्जिद में घुसते हो और कब्जा करने की कोशिश करते हो, फितना बपा करते हो। बिल्कुल 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 है हरामखोरो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी मुंबई में हमने एक मुफ्ती को पकड़ा, सुअर का बच्चा, मुहर्रम में चाट लिस्ट लेके घूम रहा था, वो रिकॉर्डिंग मैंने डाली है यूट्यूब पर। साला 150 रुपए पर बंदा लेकर के कुरान खानी और फातिया कर रहा था घर घर जा करके वो। तब तुम्हारे लिए जायज हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाली है। 8-10 आदमी हैं ये खबीस के बच्चे, इनको अब जमात का पैसा मिल नहीं रहा है तो ये काम कर रहे हैं। 150 रुपए रेट लिस्ट लेके घूम रहे हैं ये, बताइए, समझे? इतने बड़े ये हरामखोर हैं। और ये बात करते हैं इसकी, तो तुम एक बार बताओ कि अगर जमात निकालना दीन का काम था तो ये तुम्हारे जितने जमाती है भागे क्यों? ये अब निकाल क्यों नहीं रहे? क्योंकि पैसा आना बंद हो गया, तुम्हारे अब्बा मौलाना साहब ने इसको पैसा देना बंद कर दिया, इसलिए तुम भाग रहे हो। साले मस्जिदों में तुम्हारी जमात कम हो गई, बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके कि दीन का काम कर रहे हैं। कौन से साहबा ने 40 दिन 10 दिन 30 दिन और 1 साल की जमात निकाली? जरा एक साहबा का नाम तो बताओ। ये बिदत नहीं है लोगों ने, बिदत, ये बिदत करके बैठे। कौन से साहबा ने सीरत मुस्तफा के नाम से जलसे किए थे? कौन से साहबा ने 10 दिन का इज्तिमा किया था? अभी इन्होंने सालों ने इज्तिमा किया था सहारनपुर में, खबीसों ने वहाँ पे औरतों के साथ बदफेली की गई, बलात्कार में पकड़े गए इनके मुफ्ती, अल्लामा फमामा पजामा खबीस मरदूद। लाइन पे आया है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। अरे मुफ्ती साहब कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए जनाब? अच्छा, हम खो गए थे, चलो आ गए। ये बताओ, मैंने अशरफ अली थानवी का हवाला दे दिया, मुशरिक का फतवा लगाएंगे आप उसके ऊपर? एक बात पहले सुनिए यार। जी सुनाइए। एक बात को बोलिए। हाँ, हिंदुस्तान के अलावा भी हाँ, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, आतंकवादी हैं, देवबंदी भी हैं, आतंकवादी हैं, जमाते इस्लामी भी हैं, हाँ, हक पर है, दावते इस्लामी भी हैं, हक पर है। आप ये बोलो, हाँ, बरेलवी के अलावा सब लोग हक पर हैं या ना हक पर हैं? चलो मैं बता देता हूँ मौलाना साहब, अगर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मौलाना साहब, अगर एक थैली दूध के अंदर 2 कतरा पेशाब का मिला दो तो पी लोगे? मैं वो सब तावील क्या पूछ रहा हूँ? अगर सुनो, आतंकवादी उग्रवादी अगर मुसलमान का लिबास पहन के आ जाएंगे तो उसको हम मुसलमान कहेंगे? हम नहीं कह रहा हूँ मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, आप खामोश रहना, बोलिए। सही उल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में शिया, राज़ी, अहले हदीस, देवबंदी, तबलीगी जमात है, खुदा की कसम ये नाचीज साबित करेगा ये सब के सब गुमराह है, और ना साबित कर पाए तो बीच चौराहे में गर्दन उड़ा देना। है सलाहियत बात करने की? ये सब लोग आपके अलावा काफिर है, ये मैं बता रहा हूँ ना। सुनिए,
अगर मैं ना साबित कर पाया तो बीच चौराहे पे गर्दन उड़ा देना इस नाचीज की। अगर मैंने साबित कर दिया तो तौबा करके आपको सिर्फ बरेलवियत में आना है। मंजूर है सर? जो बेटा आऊं पटना? जो यहाँ जो पटना आदमी आऊं मैं? यहाँ आया था मेरे पास जो मैं आदमी पटना यहाँ आया आऊं? था, मैं वो नाचीज, क्या- सुनो, मैं नाचीज जमशेद अली मेरे पास कादरी सुनिए, रजवी, बात सुनिए सुनिए। इधर सुनिए, मैं नाचीज एक बात जमशेद पहले अली सुनिए, कादरी आप सुन्नी एक- हनफी मैं बरेलवी आपसे रजवी। इसका जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। इसका जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अच्छा जवाब दो। ये बच्चा जो पटना आया था, हाँ इसकी बहन का जो शौहर है हाँ। क्या कर रहा है वो बेचारा इसकी बहन के साथ? अच्छा सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, सुनिएगा खामोशी से, है ना, खामोशी से सुनिएगा। आला हजरत का जो फतवा है मनशक्का फी कुफ्र ही वाजाब ही फकत कफर, वो सिर्फ उन लोगों पर है जो अशरफ अली के थानवी, कासिम नानोतवी, गंगोई और रशीद अहमद गंगोई को मुसलमान कहते हैं। उनके कुफ्र को जानकर, सुनो एक मिनट पहले सुन लो, उनका कुफ्र उन तक पहुंच जाए, उनके कुफ्र को वो जान ले, उनकी किताबों को वो देख ले और उनके ऊपर जिस बात से फतवा लगा है उसको जानने के बाद अगर उनको मुसलमान कहे तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा, नहीं तो गुमराह का लगेगा। कह रहे हैं और आगे सुने, अब आगे सुने, अब आगे सुने, बातें कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुने तो सही, सब्र तो करें जरा सा। मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई रिश्तेदार कल शिया बन जाएगा तो आपका रिश्तेदार रहेगा? ये क्यों रहेगा रिश्तेदार? नहीं रहेगा तो ऐसे इनके भी बहनों हिसाब निकल जाएंगे, रिश्ते से थोड़ी दिन चलता है। चाहिए कि अपनी बहन को ले जाए यहाँ से? अपनी बहन को क्यों ले जाएगा? हम 1 मिनट में ले आएंगे। अगर उनकी बहन, सुनो, अगर उनकी बहन हक पर है तो वो खुद लात मार के आ जाएगी तुम्हारे जैसे मलून मरदूद को। इसके जिम्मे में अब जरूरी हो गया, हाँ। फर्ज हो गया। क्या फर्ज हो गया? फर्ज हो गया ना इसके जिम्मे हाँ। में फर्ज तो क्या हो गया। इनके बहनोई साहब ने अशरफ अली थानवी के कुफ्र को जानकर, सुनो मसला है हाँ चलो चलो पूरा मसला बयान करो। मसला ये है, अगर किसी लड़की से उसके शौहर के बाप ने भी अगर सोबत के लिए, जिसको जिना कह लीजिए, ठीक है, क्या हुक्म है शरीयत में? तो मुफ्ती साहब ये बताइए, आपके वालिद साहब देवबंदी थे या बरेलवी थे? मैं पूछ रहा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपके परदादा देवबंदी थे बरेलवी थे? पक्के देवबंदी। सबूत दीजिए जरा, सबूत दीजिए। बिल्कुल सबूत। अरे आपके जिम्मे सबूत देना, आप मुझे साबित करके दें कि आपके परदादा आपके कहने से थोड़ी होगा। तो अरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि न? चले ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा ये बताएं, जब देवबंदी नहीं बनी थी तो क्या थे आपके खानदान वाले क्या थे? एक मसला पूछा, मैं वही पूछा हूँ, देवबंदी मसलक जब नहीं था तो आपके खानदान वाले क्या थे? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, कि जब क्या? जो है इमाम की तकलीफ नहीं थी तो लोग क्या थे? अच्छा इमाम की तकलीफ नहीं तो मुजतहिद थे? कौन? अरे जब इमाम की तकलीफ, सहाबा किराम थे, तबे ताबई थी, जब तकलीफ शुरू हुई तबे ताबई की तो सहाबा किराम थे, वो खुद मुजतहिद थे। सारे ताबई मुजतहिद थे। हाँ तो अल्लाह के रसूल की इस हदीस का क्या करोगे कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की माइन एक की भी पैरवी करोगे तो फला पा जाओगे? मैं पूछ तो रहा इस हदीस का क्या करोगे? इस हदीस को तो आप इस हदीस का क्या करोगे? 1 मिनट रुक जाओ। आप इस हदीस का क्या करोगे कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की माइन है, अगर एक की भी पैरवी करोगे तो फला पा जाओगे? इस हदीस का क्या करोगे? इस हदीस का वो करेंगे जो हाँ। मुहद्दिसीन ने किया है। तो मुहद्दिसीन की तकलीद कर रहे हो ना तुम, तो सहाबा को तुम क्या मुकल्लिद बोलोगे? जो कहाँ है हाँ, मतलब सहाबा आपके लिए मुकल्लिद है? कौन? सहाबा मुकल्लिद है आपके लिए? मैं तो कह रहा हूँ हाँ। इसको मुहद्दिसीन के नजदीक। आपको मुफ्ती की डिग्री किसने दी, पहले ये बताएं आप, मुफ्ती की डिग्री किसने दी आपको? मालूम है ये कहाँ बचती है डिग्री आप लोगों को? ऐसी पढ़ाई कहाँ पढ़ाई जाती है, ये बताएं जरा मुझको। कहाँ बचती है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुने मेरी बात, अब आप सुने इधर। हाँ। आप जो अपनी नस्ल को लेकर के चले आ रहे हैं तो आप ये गारंटी दे सकते हैं कि देवबंदी थे सारे? सिर्फ एक ही बात आपसे मसला। अच्छा सुने, आपके परदादा जो है वो देवबंदी थे? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सही मौलाना साहब, मैं अभी समझाता हूँ, अभी वो मैं समझाऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दे। आपके परदादा सुनो, आपके परदादा देवबंदी थे? और मुफ्ती साहब आपके परदादा देवबंदी थे? अगर आपके परदादा देवबंदी ना हो तो आपकी बीवी पे 3 तलाक जरा बोल दीजिए तो। क्यों? क्यों? आपको कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस है ना आपको? क्यों?
क्यों का क्या मतलब होता? तो मतलब इसका मतलब बरेलवी थे वो, इसका मतलब अहले सुन्नत वल जमात थे। ये देवबंदी में घुसेड़ा गया उनको। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काहे का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा? तो तुमने अपनी नस्ल नहीं संभाली, दूसरे की नस्ल के पीछे पड़े हो। हाँ, अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाकर के वही करोगे। चलो अब इसका जवाब ले लो, अब इसका जवाब ले लो। इनके बहनोई साहब, अब सुनो ना मुफ्ती साहब, सुनो। अब इनके बहनोई साहब, अभी सुनो ना, अरे सुनो यार, देवबंद में किसी माँ ने, सुनो मुफ्ती साहब सुनो, देवबंद में किसी माँ ने ऐसा अभी बच्चा नहीं पैदा किया है जो बरेलवी शेरों से भिड़ जाए। आपका ताहिर गया भी भागता, आप कौन से खेत के बैगन है? अब सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि बरेलवी को छोड़ के सब काफिर है, तो ये नाची, जमशेद अली कादरी, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, रजवी अकेले दम पर पटना आता है और ये साबित करके जाता है। आपको मंजूर है मेरी शर्त? सारी दुनिया में हाँ, करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलो मैं सारी दुनिया में साबित करता हूँ। 1 मिनट खामोश हो जाइए, 1 मिनट खामोश हो जाइए, तो मुनाजरा के लिए 1 मिनट खामोश हो जाइए। जहाँ आप हो ना भाई। हाँ मैं अच्छा मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली मरकज निजामुद्दीन। बोला कलकत्ता में हूँ को ना, मैं दिल्ली मरकज निजामुद्दीन में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हक होता है। इसीलिए यहाँ से जितने देवबंदी है ना मरकज वाले, सबके पिछवाड़े पे डंडा मार के भगा दिया, मरकज को ताला लगा दिया। हाँ क्या बात, शाबाशी दीजिए, बहुत अच्छा किया। हाँ और सुनिए, आगे सुनिए, मैं आपको समझा दूं, आगे सुनिए। आला हजरत के बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो ऐसी बात नहीं करते। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के तो देवबंदी अभी तक कसीदे पढ़ती है। बिना फतवा रिजविया के तो तुम फतवा नहीं दे सकते हो देवबंद में बिना। अच्छा एक मिनट, तो आप जो फतवे निकालते हैं, दुर्रे मुख्तार पढ़ी है आपने? बिल्कुल। दुर्रे मुख्तार की शरह किसने करी है? दुर्रे मुख्तार की शरह किसने लिखी है? अगर किसी ने हमारे इस्लाम की दुर्रे मुख्तार की शरह किसने लिखी है मुफ्ती साहब? तुम्हारे देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया था जो दुर्रे मुख्तार की शरह लिखवा लेते आला हजरत के अलावा? यही बदसलामियां जो तुम लोग अहमद रजा की तफसीर पढ़ के और अहमद रजा पे भोगते हो, शर्म नहीं आती है? अहमद रजा की तफसीर पढ़ के, अहमद रजा की तफसीर से फतवे निकाल के दुर्रे मुख्तार से। अहमद रजा के बारे में मैंने एक जुमला भी बताया। हाँ तो अहमद रजा का ही तो फतवा है ना, अहमद रजा ही का तो फतवा है ना। मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर। इनके कुफर को जानने के बाद अगर कोई इनको मुसलमान कहे तो काफिर है। अब अहमद रजा को अल्लाह ताला माफ करे। कैसे माफ करे? अल्लाह ताला तुमको जहन्नम में डाले। अब तुम मुझे बताओ, दुर्रे मुख्तार की शरह क्यों पढ़ते हो तुम, अगर आला हजरत तुम्हें इतना खटकता है तो? क्यों है क्या हो? फतवा रिजविया से तुम्हारे बाप दादा दारुल इफ्ता में बैठ के फतवे निकालते हैं कि भाई फतवा रिजविया उठा के ला दो यार, ये फतवा देना जरा मेरे को मिल नहीं रहा है। कौन? पहले मेरी बात का जवाब दो कि इनके बहनोई साहब को जो तुमने बहकाया है, इधर सुनो पहले मेरी बात। इनके बहनोई साहब को जो तुमने बहकाया है, सुनो। हाँ जमशेद भाई जी, इससे उनसे पूछिए कि हमारे बानोई साहब को क्या बोला है कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे। अच्छा कौन से मदरसे में पढ़े अशरफ अली थानवी? मतलब आला हजरत जब मुफ्ती बने थे तो अशरफ अली थानवी की उम्र कितनी थी? हम तो इस बात पर इसके बहनोई से कोई बात भी नहीं तो तुम बहुत बड़े अल्लामा फमामाओ। अबे आला हजरत 14 साल की उम्र में, सुनो, आला हजरत ने 14 साल की उम्र में मुफ्ती का पहला फतवा दिया। देखो एक काम करो, सारे और कौन से मदरसे में पढ़ा अशरफ अली थानवी? कौन से मदरसे में? मदरसे का नाम बताओ। मदरसे का नाम बताओ। बड़े लोग भी हैं। हाँ सारे लोग हैं। हाँ ये सारे लोग मिलकर, हाँ देवबंद को जूते मारते हैं सारे लोग मिलकर। ये शाये लोग मिलकर के एक फतवा शाये करो कि अच्छा, जिनके घरों में बरेलवी के अलावा जिनके घरों में आपकी बच्चियां हैं, खुदा आप उन बच्चियों को वापस चले। आप सुन ले मेरी बात, मैं जवाब दे देता हूँ ना। जवाब देने का इसमें कोई मसला ही नहीं रहा। जवाब दूं तो आप देवबंद, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप देवबंद से एक फतवा शाया करवा दें कि जिस देवबंदी ने बरेलवी के घर में शादी की है वो सब तलाक दे दें। हम तो नहीं मानते हैं काफिर बरेलवियों को। अच्छा मुसलमान मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा कितना बड़ा मुसलमान मानते हैं? क्या कितना बड़ा मुसलमान है, क्या मतलब?
मतलब मुसलमान, मानते हैं, चलो मुसलमान मानते हो आप बरेलवियों को? बिल्कुल मानते हैं। तो ये फिर ये ताहिर गयाबी का क्या करोगे? जूते मारोगे? ताहिर गयाबी काफिर बोलता है अरे, बरेलवियों को। चाची काफिर बोलता हाँ, है जब वो हाँ, कोई चीज ऐसी बात कोई बोल दे हाँ। जो वाकई कुफ्र अच्छा एक मिनट, आप आला हजरत को क्या, आला हजरत को क्या बोलते हैं आप? हम क्यों बोलेंगे काफिर आला हजरत को? तो आपने ताहिर गयाबी को जूते मारो, वो काफिर बोलता है। देखिए सुनो, मैं हाँ। बता रहा हूँ आपको। ये बेटे मुफ्ती साहब सुनो मुफ्ती साहब, आपके इधर बरेलवियों की तादाद ज्यादा होगी इसलिए आप मीठा मीठा बोल रहे हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बरेलवियों को धोखा देने के लिए जहाँ पे बरेलवी की तादाद ज्यादा होती है ना, वहाँ लोग आपका आला हजरत को मुसलमान कहते हो, लेकिन ये तुम्हारा ताहिर गयाबी, ये मलून मरदूद का बच्चा हराम खोर, ये आला हजरत को काफिर बोलता है। ये मौलाना साद आला हजरत को काफिर बोलता है। ये तुम्हारा इलियास गुम्मन आला हजरत को काफिर बोलता है, और तुम कसीदे पढ़ रहे हो बैठ के वहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट, आप ये कह दें कि देवबंद में जो आला हजरत को काफिर कहता है सब काफिर है, बोल दे जरा मुँह से अपने। क्यों 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 बोलेंगे? अब जूता मारने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इनको बताइए जरा, किसी बात क्या बोलिएगा? इनको जूता मारने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे बताइए। किसी बात का जो काफिर किसी को मुसलमान रहे और काफिर बोलो तो जो अच्छा तो आला हजरत, अच्छा सुने, अच्छा सुने 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 मुफ्ती साहब सुने, मुफ्ती साहब सुने, मुफ्ती साहब सुने, आला हजरत को आप मुसलमान कह रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मुसलमान कह रहे हैं हम। हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मिनट सुनिए ना मोहतरम, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसने अगर किसी को काफिर कहा और सामने वाला काफिर ना हो तो कुफ्र लौट जाएगा, है ना? है ना? इलियास गुम्मन, सुनिए, इलियास गुम्मन, ताहिर गयावी, मौलाना साद और आपके जो बड़े बड़े जो मुफ्ती उमर कासमी, ये आला हजरत को कहते हैं काफिर, और आप कह रहे हैं मुसलमान। तो आप उनके फतवे से काफिर हुए कि नहीं हुए? आप उनके फतवाओं को भेजेंगे आप। अच्छा, मैं फतवा को भेजूं? तुम्हारे घर का फतवा मैं भेजूं? सुनिए सुनिए, अच्छा, आपसे पहले अगर मुलाकात होती हाँ, तो हम आपको भी कहते हैं कि अच्छा, आप मुसलमान हैं। अच्छा तो आप एक काम करें, बात हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा, आपका अकीदा खराब है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा अकीदा खराब है। अच्छा ये बताइए हाँ। कि जो आला हजरत को काफिर कहता है उसको एक बार आपने मुंह से कह दीजिए वो खुद काफिर हो गया। मतलब जो आला हजरत को कारनामे हाँ, पर बहस हुई, हाँ, और आला हजरत के कारनामे साबित हो गए। अच्छा, अहले देवबंद ने साबित किया कि कुफ्र है तो कुफ्र है। अच्छा, बताइए। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो अगर अशरफ अली थानवी का कुफ्र साबित हो जाए और मसलके बरेलवियत अशरफ अली थानवी को काफिर कह दे तो वो काफिर है। तो देवबंदी की क्या औकात है? देवबंदी क्यों कहेगा? सुनो मुफ्ती साहब, ये जो आप लोगों की हरकत है ना कि आप जहाँ बरेलवी की तादाद ज्यादा होती है वहाँ मीठे बन जाते हो, आला हजरत को मुसलमान करने की कोशिश करते हो, हाँ, और ये तुम्हारे जितने बड़े बड़े अल्लामा फुमामा पजामा घूम रहे हैं जो आला हजरत को काफिर कह रहे हैं, हाँ, अच्छा क्या खड़े होकर के हमारी मस्जिद में क्या चीज? नमाज पढ़ी हो तो बैठा हुआ भी नहीं रह सकता है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, अब आप हमारी मस्जिद, अब आप एक काम करें भाईजान, इनको मैं कयामत तक का टाइम देता हूँ। सुनिए एक मिनट सुनिए, मौलाना बच गया। इनको मैं कयामत तक का टाइम देता हूँ, ये किसी सही हदीस से साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल नमाज में तकबीर उला में फौरन खड़े हो जाते थे, और मैं साबित करूंगा कि हय्या अलस सलाह पे खड़े होते थे। क्या सुन्नत हुआ? अगर आपने किसी हदीस से मुझे साबित कर दिया कि तकबीर जैसी शुरू होती है नमाज में और बंदे खड़े हो जाए तो कसम खुदा की मैं भी करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने ये साबित कर दिया कि हय्या अलस सलाह पे अल्लाह के रसूल की सुन्नत है खड़े होना, साहबा की सुन्नत से खड़े होना, आते थे, सुनो अच्छा, आते थे, क्यों आते थे? जाते थे, एक मिनट, हज़रत बिलाल हय्या अलस सलाह खड़े होते थे। हाँ, तो तुम क्यों नहीं अमल करते सुन्नत पे? तो अमल पे सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? हाँ, ये साबित कर दो तो हाँ, चलो ठीक है। तो चले भाईजान, इसमें शर्त लगाइए, सुन लीजिए मेरी बात।
हाँ सुन रहा हूँ। मैं ये साबित करूंगा कि हुजरे में अल्लाह के रसूल तकबीर सुनते थे और हय्या अलस सलाह पे हुजरे से खड़े होते थे। एक मिनट मौली साहब, ये थूथू नहीं चलेगा। साहबा बैठे रहते थे, साहबा बैठे रहते थे, साहबा बैठे रहते थे। सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। अच्छा सुने साहबा, हम जाते हो, चलो तकबीर शुरू करो। अच्छा एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए। साहबा इकराम बैठे रहते थे, हय्या अलस सलाह पे खड़े होते थे, ये साबित कर दूं वो नहीं, तो? हुजूर आते थे। अच्छा हुजूर कहाँ रहते थे? मैं पूछ रहा हूँ, हुजूर कहाँ रहते थे? हुजूर कहाँ रहते थे? हुजरे में रहते थे ना? वो भी आप ही बता। अच्छा अब एक मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं भी ये बता रहा हूँ। तो आप एक काम, अरे सुनिए ना, बिलाल खड़े होकर सुनिए ना, हाँ सुनिए ना मौली साहब, साहबा भी खड़े हो जाते, खड़े हो जाती है। चलो ये साबित करूंगा मैं। एक मिनट खामोश रहना, बोलना नहीं बीच में, बोलना नहीं बीच में, बोलना नहीं। अब ये बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से आते थे हय्या अलस सलाह पे, ध्यान से सुनना, और साहबा बैठे रहते थे। तो आज आप ये सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? आपका इमाम हय्या अलस सलाह पे हुजरे से क्यों नहीं निकल के आता और साहब आपके मुक्तदी बैठते क्यों नहीं है? वहीं रहो, आओ मत, वहीं रह के बात करो। हाँ अब सुनो, अब इमाम अबू हनीफा का क्या? अच्छा इमाम अबू हनीफा से साबित कर दिया तो? एक मिनट, इमाम अबू हनीफा से साबित कर दिया तो? सुनो बात सुनो, इमाम अबू हनीफा से साबित कर दिया तो? सवाल जितना इमाम साबित कर दिया तो तौबा कर लेंगे, मसला के देवन को लात मार देंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ ऐसा मारा जा रहा है, वो देखो सुनो, हाँ सुनो, अगर ये मैंने साबित कर दिया इमाम अबू हनीफा से, सुनिए मेरी बात। अरे वो तो हाँ, अरे मुफ्ती साहब सुनो तो सही, अरे मुफ्ती साहब सुनो तो सही। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। ये तकबीली जमात को, अच्छा ये तकबीली जमात को जूता मार के क्यों भगाया मदीने से? अभी क्यों बैन किया इनको? देवन को बैन क्यों किया मदीने में, मक्के में क्यों जूता मार के भगाया इनको? मदीने में बैन कर दिया, बैन। ये देखो अच्छा अब मुफ्ती साहब सुनो, अगर मैंने इमाम अबू हनीफा से, मुफ्ती साहब सुनो, अगर इमाम अबू हनीफा से मैंने साबित कर दिया हय्या अलस सलाह पे खड़े होना, तौबा कर लेंगे देवन से? भाई हय्या अलस सलाह पे ही खड़ा होना सुन्नत है, इसके अलावा बिदअत है, ये पता है इमाम हनीफा? मैंने बिदअत कब बोला? ये मैं कह रहा हूँ, तुम बिदअत बोल रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि तुम खड़े नहीं होते हो तो ये बिदअत है। मैंने बिदअत बोला भाईजान? अभी मैं तो कह रहा हूँ सुन्नत के खिलाफ। तुमने बिदअत बोला, तुमको साबित करना है बिदअत। बैठे जो हम लोग बैठते हैं, देखो भागा मुफ्ती साहब, भाग गया। भाईजान ये मुद्दा किसने उठाया? ये मुद्दा इन्होंने उठाया ना? ये मुद्दा इन्होंने उठाया ना? जी ये मुद्दा इन्होंने उठाया। एक मिनट सुनो, ये मुद्दा इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि तुम लोग बैठे रहते हो, बिदअत करते हो। मैंने कहा तुम बिदअत साबित करो, बिदअत साबित करो इसको। हमने तो कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित करो। एक बार अमल कर लिया हो, हाँ उसका इल्तिज़ाम चलो ठीक। अच्छा अब एक मिनट खामोश हो जाओ। अगर मैंने इमाम अबू हनीफा से हय्या अलस सलाह पे खड़े होना साबित कर दिया तो अपने आप को बिदअती और जहन्नमी मान लोगे? इल्तिज़ाम देख रहे हो भागा, देखो भागा। अच्छा ठीक, एक मिनट, अगर मैंने ये साबित कर दिया, सुने अइम्मा और वहां से मैंने ये साबित कर दिया कि असल नमाज में खड़े होना हय्या अलस सलाह पर है असल, तो आप अपने आप को देवन से तौबा कर लेंगे? ये मैं कह रहा हूँ तुमको तौबा करना पड़ेगा, तुमको इसलिए तौबा करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा अब चले, अब इस ये सबूत मैं दे दूंगा भाईजान आपको, ठीक है? अब इस मसले को हटा देते हैं, सबूत मैं आपको दे दूंगा, इन तक पहुंचा देना, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, चलो ये आला हजरत का कौल है। अरे तो आप जिस इमाम की तकलीफ करो उसी इमाम को सुनेंगे ना? नहीं ये आला हजरत का कौल है, ये आला हजरत का कौल है। आला हजरत ने हमें सिखाया। अब आला हजरत पे क्या हुक्म लगाओगे? हम क्यों करेंगे आला हजरत? तो अभी तो तुम मुसलमान कह रहे थे आला हजरत को, अभी तो तुम मुसलमान कह रहे थे आला हजरत को। उन्होंने इल्तिजाम किया, अगर ऐसे ही साबित होता रहेगा हाँ अच्छा, तो आला हजरत की दुर्रे मुख्तार की शरह क्यों पढ़ते हो? मुफ्ती साहब
आला हजरत अगर इतने ही आंखों में सुनो मुफ्ती साहब, आला हजरत इतने ही आंखों में खटक रहे तो हम दुर्रे मुख्तार की शरह क्यों पढ़ रहे हो आला हजरत की? क्यों पढ़ रहे हो? मतलब कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हाँ पाप, गलत बात है, सही बातें लिखी। आला हजरत ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि दुर्रे मुख्तार की शरह लिख दी, ये तो तुम लोग दर दर भटकते फिरते। तुम्हारे देवन में किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं जन्म दी जो दुर्रे मुख्तार की शरह लिख देता। मुफ्ती साहब जो पूछ रहे हैं वो बताइए। समझे मुफ्ती साहब हम पूछ रहे हैं, बताइए। अब मेरी सवाल का जवाब दें आप, वो सारी बातें छोड़े, वो सारी बातें छोड़े। आपके परदादा देवबंद थे, आप कसम खाइए अगर मेरे परदादा देवबंद नहीं थे तो मेरी बीवी को 3 तलाक हो जाए। जो बात तुमने रखी ना ना ना, वो हो गया, बात खत्म हो गई। अवाम के सामने ये लाना था कि जिस अहमद रजा के बारे में ये कह रहे हैं, उस अहमद रजा ने दुर्रे मुख्तार की शरह लिखी जिससे ये फतवे निकालते हैं। उस अहमद रजा ने फतावा रिजविया लिखी जिससे ये फतवे निकालते हैं। उस अहमद रजा ने हमें नमाज का तरीका, सुन्नत का तरीका, सलाम पढ़ने का तरीका, हर चीज दिया। तो ये लोग कड़वा कड़वा छोड़ देते हैं और मीठा मीठा ले लेते हैं। ये देखो आ गया औकात पे आ गया औकात पे। एक बात पूछ रहे हैं, आला हजरत की कौन पढ़ते? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मुफ्ती साहब वो पागल हो गया, हेलो, एक ही बात, पागल हो गया ये मुफ्ती। अगर किसी ने हुज़ूर के सीरत पर किताब लिखी है, हाँ हुज़ूर की सीरत पे किताब लिखी है उसने, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, और एक मिनट खामोश हो जाओ। उस किताब को पढ़ेंगे अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा, अरे सुने तो सही यार, बात सुने। आला हजरत की फलानी चीज को क्यों पढ़ते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ। चले ठीक है भाईजान, जरा बात को गौर देना। सीरत पर किताब लिखी, चले मैं बोलूं, सीरत की किताब रखी, मैं बोलूं, और उसको पढ़ा किसी ने, उसकी तारीफ की। अच्छा चलो मैं बोल रहा हूँ भाईजान, इनको थोड़ा रोको। इन्होंने बहुत अच्छा कोड किया है। चले अब खामोश रहे। आपने कहा कि आला हजरत ने अल्लाह के रसूल के ऊपर सीरत की कोई किताब नहीं लिखी, तो आला हजरत मतलब अभी तो तुमने बोला, अभी तो बोला तुमने। जी फरमाइए। गलत बात नहीं, आला हजरत ने सीरत में किताब नहीं लिखी। आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिखी है, लिखी उन्होंने हाँ, नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि आला हजरत की फलानी किताब को क्यों पढ़ते हो? हाँ क्या ना आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई किताब लिखता है, हाँ लिखा गया है, अभी सबसे नंबर 1 पे सीरत की किताब कौन सी है, नाम बताइए। चले मैं बोलूँ अब, नाम बताइए ना। मैं बोलूँ? हाँ मैं बता रहा हूँ की सीरत की सबसे मोतबर मुस्तनद किताब कौन सी है? आप बता दें। चले मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आप बता दें, मुझे नहीं मालूम, आप बता दें। ये सलमान नदवी की सीरतुन नबी है। अच्छा किसकी? सलमान नदवी की। अच्छा ठीक है, आप खामोश रहना है ना, आप खामोश रहना, मेरे को बोलने देना। भाईजान गौर करना। आगे नहीं एक मिनट सुनिए तो सही। सलमान नदवी की बात आपने की, मुझे पूरी वजाहत तो करने दें, वजाहत करने दें। अगर कोई शख्स, चाहे वो नदवी हो या कादियानी हो या अहले हदीस हो या शिया हो, हुजूर की सीरत पे जितनी ही अच्छी किताब लिख दे, जितने ही अच्छे बात उसमें लिख दे, हम उसको काफिर समझते हैं तो हम उसकी किताब को लात मारेंगे। ये तुम्हारा ख्याल है, मेरा ठीक है? नहीं है। अगर तुम्हारा ख्याल नहीं है, ये शरीयत का कानून उसूल है, अगर शरीयत का कानून है। आप सुने इधर, आप इधर सुने, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक मौजूद है। सहाबा इकराम के मजमे में बैठे और फरमाया है, मेरे साहबा, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो इतनी कुरान की तिलावत करेंगे, मस्जिदें भरी रहेंगी, ठीक है, और उनकी जुबान से कुरान की तिलावत कर रहेगी, इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार। तो क्या सबसे मोतबर किताब कुरान पढ़ने वाला अगर कोई मेरे आगे आके कुरान पढ़े और वो दीन इस्लाम से खारिज हो तो मैं उसका कुरान सुनूंगा? ये अल्लाह के रसूल का कौल है। अब आगे सुने, कुरान से मोतबर है क्या सीरत रसूल की किताब? फिर आप इधर सुने, आप सुने इधर, अरे आप इधर सुने, पूरी बात सुने मोहतरम, पूरी बात सुने, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, पूरी बात सुने। ये बताएं कि कादियानी
नबूवत का इनकार कर बैठा, काफिर हो गया। देवबंदी अशरफ अली थानवी ने हुजूर के इल्म गैब को जानवर, पागल, मजनू से तशबीह दिया, काफिर हो गया। कासिम नानोतवी ने अल्लाह के रसूल का हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 15, इबारत पढ़ दूं, इबारत पढ़ दूं, इबारत पढ़ दूं, इबारत पढ़ दूं, इबारत पढ़ दूं। बरेली मेरे नजदीक काफिर नहीं है, मुतलक देवबंदी भी हमारे नजदीक काफिर नहीं है, मुतलक देवबंदी भी हमारे नजदीक काफिर नहीं है। हमारे नजदीक वो काफिर है जो इन 4 अकाबिरों के कुफ्र को जानने के बाद इनको मुसलमान कहेगा। बुनियादी है। अब पूरी बात बोलने दे मुझको, पूरी बात खत्म करने दे, पूरी बात मुझे खत्म करने दे मुझे। हाँ, यही देवबंदी की बुनियाद है, जिस देवबंदी की नींव रखने में हिंदुओं से चंदा लिया गया, काफिरों से पैसा लिया गया और काफिरों की शान में कसीदे पड़े गए, रामलाल से चंदा लिया गया देवबंद की नींव रखने में। वो देवबंद की नींव हमें सिखाओगे? वो हमें सिखाएगा अहले सुन्नत वल जमात कौन है? करने जा रहा, उसकी बख्शिश फातिहा करने जा रहा। अच्छा, फातिहा करना क्या है? फातिहा करना क्या है? मैंने हिंदुओं के फातिहा करना क्या है? हाँ, उसकी माँ के मरने में। अच्छा, किसने किया? किसने किया फातिहा? किसने किया फातिहा? बरेलवी। कौन सा बरेलवी? क्या, कौन सा नाम बताओ जरा। बरेलवी में अलग अलग फिरके हैं क्या? अरे कौन सा बरेलवी, कौन से बरेलवी मौलवी ने जाकर के फातिहा पढ़ दिया? तुम्हारे वहाँ के मौलवी जाते हैं हमेशा। वाह, शाबाश। जाहिलाना बात क्यों करे मुफ्ती साहब? एक मिनट, मुफ्ती साहब, हमेशा जाते हैं। मुफ्ती साहब, आपके वालिद साहब को मैंने देखा कि वो मैखाने जाते थे रंडियों के कोठे पे और दारू पीते थे। मैंने खुद देखा आपके वालिद साहब को। बताइए अम्मा को। और वो सुनो, रंडियों के साथ सोबत भी करते थे। हम तो आपकी अम्मा को जवाब दी। हाँ, आपके वालिद साहब को देखा कि वो रंडियों के साथ सोबत करते थे, मैखाने जाते थे, दारू पीते थे और सजदा भी करते थे उसको, रंडियों को। और उसका नाम बता दूं कौन? नाम बताऊं कौन? जामिन अली जलालाबादी। आपकी अम्मा को देखा। जामिन अली जलालाबादी। आपकी अम्मा को ऐसा देखा। हवाला दे रहे, मुफ्ती साहब हवाला दे रहे। जामिन अली जलालाबादी तज़किरतुल रशीद में लिखा है कि उनकी बहुत सी रंडियां मुरीद थी, बहुत सी रंडियां मुरीद थी, ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छी बात है कि एक आदमी ने रंडियों को भी मुरीद बना लिया। अब बताइए, आप सुनिए, आगे तो सुनिए, आगे तो सुनिए, आगे तो सुनो क्या बोलता है। वो अपनी रंडियों से। मुफ्ती साहब सुनो, मुफ्ती साहब सुनो। बहनों की फिक्र करो, अपनी बहनों की फिक्र करो, अपनी हाँ, माओं की फिक्र करो। तो आप भी फिक्र करो, आपकी बहनें भी बरेली के घर में है, आपकी माई भी बरेली के घर में है। हाँ, फिक्र करो, आप भी फिक्र करो, तस्वीर लेकर के पढ़ो, तस्वीर लेके पढ़ो, तस्वीर लेके पढ़ो। करके इतनी सारी बातें बताती, उसके बावजूद भी वही है। और इसके आप मुझे ये बताओ, सुनो, कि जामिन अली जलालाबादी की बहुत सी रंडियां मुरीद थी, वो अपनी रंडियों से मिलने जाता था तो एक रंडी ना आई, तो जामिन अली जलालाबादी ने कहा कि आज वो क्यों नहीं आई हजरत, उसको आपसे हया आती है। तज़किरतुल रशीद, अगर हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख का नगद इनाम। अगर तुम देवबंदी को काफिर समझते हो तो तुम्हारी बहुत सारी बहनें देवबंदियों के यहाँ पड़ी हुई हैं। चलो ठीक है। बरेलवी से। कहाँ से? बरेलवी से, यही पटना। क्या? अच्छा, एक बात बताए मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हुआ तो उसको मुसलमान बोलोगे? इसको आदम अलैहिस्सलाम का जो बेटा काफिर हुआ था, नबी का बेटा, उसको मुसलमान बोलोगे? मोहम्मदी की बात करो, आदम अलैहिस्सलाम की मिल्लत मोहम्मदी की बात करो। चलो मिल्लत मोहम्मदी की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। मिल्लत मोहम्मदी की बात कर लेते हैं। आज की तारीख में जो अपने आप को सैयद कहते हैं शिया, और मुफ्ती साहब सुनो, आज की तारीख में जो सैयद अपने आप को कहते हैं शिया राफजी जो अपने आप को सैयद कहते हैं, वो मुसलमान है? शिया राफजी जो अपने आप को सैयद कहते हैं आज की तारीख में, वो मुसलमान है? कह लो, तुम्हारे कॉल पर देवबंदी बेचारे जिनको तुम कहते हो, तुम्हारे अहले हदीस, अच्छा, देवबंदी, ये काफिर है? इस्लामी, ये तुम कहते हो। अच्छा सुनो, हम कहते हैं ना, ये तुम कहते हो, हम कहते हैं। तो ये बताओ कि देवबंद के, ये बताइए कि देवबंद के मुनाजरे क्यों होते हैं अहले हदीस से? फिर मैं पूछ रहा हूँ, तुम कहते हो देवबंद के मुनाजरे अहले हदीस से क्यों हो रहे रफ़े दैन पर? काफिर की बुनियाद पर नहीं होते हैं, तो मुसलमान की दुनिया। अच्छा चलो, अच्छा ये ममाती को काफिर क्यों कहते हो? एक मिनट, ये दोनों में क्या? अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये देवबंदी ममाती को काफिर क्यों कहते हैं? पूछ रहा हूँ एक बात साहब,
ये ममाती रफ़ैदैन की बात कर रहे हैं तुम। नहीं, मुझे बताए ये ममाती, मुझे मुझे बताए ना, मुझे बताए ना। सवाल का सही जवाब दिया करो। अरे मुझे बताए तो सही। अहले हदीस और देवबंदी अगर मुनाजरा कर रहे हैं रफ़ैदैन पर, करके रफ़ैदैन पर और रफ़ैदैन पर कर रहे हैं, ये कोई अकीदे की बात नहीं है। वो उसको भी सुन्नत कहते हैं, ये इसको सुन्नत कहते हैं। मैं बोलूं अब? फिर मैं बोलूं? काफी कहाँ से हुए? अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये हयाती देवबंदी ममाती देवबंदी को काफिर क्यों कहता है? इसको हयाती देवबंदी ममाती देवबंदी को काफिर क्यों कहता है? ये एक बहुत अच्छा, आप क्या समझते हो, हयात ममाती हो या हयाती हो? नहीं, आप कहने वाले कौन होते हैं? आप कहने वाले कौन होते हैं उसका अमल वो जाने। आप कहने वाले कौन होते हैं किसी को काफिर? मतलब तुम बोलो तो वो चमत्कार। ममाती है या हयाती है पूछ रहे हैं। कौन? मैं? हाँ? मैं ना देवबंदी हयाती हूँ ना ममाती, में दोनों के पिछवाड़े पे डंडा मार के भगाता हूँ। नहीं, तुम हयाती हो या ममाती? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं अल्लाह की अता से। हाँ? हाजिर व नाजिर मानते हैं अल्लाह की अता से। तुम्हारे पास हुजूर हाजिर होंगे? उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। मर्जी की बात क्या हो गई? क्यों? हाजिर और नाजिर की सिफत हाँ। तुम्हारे पास होंगे। तो ये कुरान की आयत का क्या करोगे? मैं अपने ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब हूँ। हाँ? ये कुरान की आयत का क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब हूँ। तो ईमान वाले नहीं हो क्या? काफिर हो? यही पर हो। ईमान वाले नहीं हो? या ममाती हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ईमान वाले नहीं हो? मैं पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत तारी हुई है नहीं हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत तारी हुई कुछ वक्त के लिए, रूह लौटा दी गई आपको। हुई या नहीं हुई? कुछ वक्त के लिए। हाँ मैं दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल, एक मिनट रुक जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है दाऊद शरीफ में, आपने फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा मेरी रूह मुझको लौटा दी जाती है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब। हाँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत तारी हुई है नहीं, जैसे हम पर होती है, लोगों पर होती है, हुई या नहीं हुई मौत तारी? अच्छा आप क्या समझते हैं, मुर्दा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल का जवाब। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ वक्त के लिए मौत तारी हुई, उनको रूह लौटा दी गई। मैं पूछ रहा हूँ मौत तारी हुई या नहीं हुई? हाँ भाई कुछ वक्त के लिए हुई ना, कुछ वक्त के लिए हुई, बोल तो रहा हूँ। हुए कि नहीं हुए? कैसे ममाती हो गए? कैसे ममाती हो गए? तो किसको कहेंगे? कैसे ममाती हो गए? जब मेरा नबी सबकी बातों को सुन रहा है, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ मेरा नबी जब खुद कह रहा है कि जब कोई शख्स मुझ पे मौत तारी नहीं हुई। अच्छा एक मिनट सुने, सवाल का सिर्फ हाँ समझ, जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत तारी हो गई। हुई या नहीं हुई? अरे यार बोलने दोगे? बीच में बोलो मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो गई, ठीक है। अब सुने मेरी बात, आगे सुने। दाऊद शरीफ की हदीस, अबे सुनो तो सही, पहले सुनोगे, आगे सुनोगे। बोलने नहीं दे रहा है यार ये आदमी, यार बड़बड़ खाली कर रहा है दुनिया भर का। सुनने दो ना। तुम जवाब सही नहीं तो जवाब एक होता है, सवाल उसका तवील होता है। मुफ्ती किसने बनाया तुमको? हुए नहीं हुए? अच्छा मतलब अल्लाह के रसूल को तुमने मुर्दा मान लिया? मैं पूछ रहा हूँ तुम माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, तुमने मुर्दा मान लिया था? मैंने नहीं माना मुर्दा, ना मैंने नहीं माना, नहीं माना। तो साहबा ने जिंदे दफन कर दिया। अच्छा मैं जवाब दे दूं? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे दूं? अच्छा जवाब दे दूं? सुनो ना, जवाब दे दूं? पड़ा हुआ रहता है। अरे जवाब दे दूं? सांस चल रही है, अभी आदमी देवबंदी काफिर, जवाब दे दूं? एक दिन में हाँ 1 लाख रुपए खर्च कर देता है। अच्छा अब सुनो, आले इमरान, अब सुनो ना, ओ मुफ्ती साहब सुनो ना, गर्दन कटाने के लिए तैयार थे। ओ मुफ्ती साहब सुनो ना, ओ मुफ्ती साहब सुनो ना, आप अगर इंतकाल नहीं किए और साहबा-ए-कराम ने ऐसी दफन कर दिया। अच्छा मुफ्ती साहब सुनो ना, तो ये कुरान की आयत का क्या करोगे? ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सुनो इधर, ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, इधर सुनो ओ मुफ्ती साहब। एक सवाल पर सिर्फ एक सवाल। अरे ये इसको कहाँ से जाहिल को पकड़ के लाए हो यार? हाँ सहाबा ने मुर्दा होने की हालत में दफन किया। अच्छा हुजूर की नमाज जनाजा हुई थी? हुजूर की नमाज जनाजा हुई थी? बिना नमाज मोमिन की नमाज होती है ना? सुनो, नमाज हुई थी जनाजा? हुजूर की जनाजे नमाजा हुई थी? कैसे करेगा जवाब बाद में?
मुर्दे की दुआ पढ़ी गई थी? तो मुफ्ती साहब मुर्दे की दुआ पढ़ी गई थी? पहले जवाब हुजूर का जनाजा नमाज हुई थी? नमाज की जनाजे, नहीं किए अरे हुजूर की नमाज जनाजा हुई थी? नहीं किए। अच्छा, पूछ रहा हूँ, वो हाँ। बात पर मैं बात हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, दफन कर दिया गया। जिंदा मुफ्ती साहब बस इतना बताइए हुजूर जनाजे को नमाज पढ़ी सहाबा गई ने थी? जिंदा दफन कर दिया। तो किस सहाबा ने हुजूर को मुर्दा माना था? किसने सहाबा ने दुआ पढ़ी थी, नमाजी जनाजा पढ़ी थी? तमाम सहाबा अबे जाहिल आदमी, ओ जाहिल आदमी, ओ जाहिल आदमी, अरे मुफ्ती साहब बात सुन रहे हैं? हुजूर की नमाज जनाजा हुई थी? मैं पूछ रहा हूँ, हुजूर की नमाज जनाजा नहीं हुई, हुजूर की नमाज जनाजा में मौत की दुआ नहीं पढ़ी गई, हुजूर की नमाज जनाजा में मौत की दुआ नहीं पढ़ी गई, तो सहाबा ने मुर्दा माना था या जिंदा माना था? हुजूर की जनाजे की नमाज हाँ? नहीं, हाँ। हुजूर के जनाजे एक मिनट। अच्छा आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगर कोई मुझ पे सलाम पढ़ता है तो मेरी रूह मुझको लौटा दी जाती है। तो ये बताओ कि हुजूर जब दुनिया से रुखसत हो गए तो किसी ने तो सलाम पढ़ा होगा? खामोशी से सवाल का जवाब भी तो सुनो, तुम तो बड़बड़ाते चले जा रहे हो भाई। अच्छा आप जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोलना नहीं, इसको बोलो बीच में बोले ना, खामोश हो, खामोश करो इसको, खामोश करो। हाँ हुजूर जिंदा है या नहीं है? जवाब दीजिए। बाद में अभी पहले जवाब अच्छा मतलब बाद में जिंदा हो गए, मतलब अच्छा एक मिनट, तो बाद में जब जिंदा हो गए तो सहाबा किराम ने जिंदे को निकाला नहीं, कब्र से छोड़ दिया? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब सहाबा ने दफन कर दिया मुर्दा होके, और जब उनको पता लगा कि हुजूर जिंदा हो गए, रूह लौटा दी गई, तो वापस नहीं निकाला, ऐसा? मचा हुआ था। कितने जाहिल आदमी हो यार। मुफ्ती साहब ए मुफ्ती साहब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा है कि नहीं? चले गए। अभी जिंदा है कि नहीं? मैं बाद में अभी जिंदा है कि नहीं? नहीं, आप जवाब तो हम उसी का अभी जिंदा है कि नहीं? 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 सवाल नहीं। तो कैसे उम्मती हो कि हुजूर जिंदा है, उनको मिट्टी के अंदर छोड़ रखा है तुमने? ओ जाहिल, ओ जाहिल, कैसे मुफ्ती हो तुम? कैसे मुफ्ती हो? अरे हुजूर अभी जिंदा है और तुमने मिट्टी के अंदर छोड़ रखा है, ओ जाहिल मुफ्ती। मुफ्ती साहब बच्चा लोग हरकत क्यों कर रहे हो मुफ्ती साहब? पूछ रहे हैं। देखिए सामिन इकराम, ये है देवबंद का मुफ्ती हरामखोर। किया। हाँ तो जब जिंदा हो गए, नबी अलैहिस्सलाम कब्र में जाके जिंदा हो गए, तो साहबा ने निकाला क्यों नहीं वापस? अब तो वापस क्यों नहीं निकाला? मुफ्ती साहब वापस क्यों नहीं निकाला? ये साला जाहिल मुफ्ती, जाहिल मुफ्ती, तैयार थे ना? ये मुजरा करेगा, इसकी औकात है मुनाजरा करने की। मुफ्ती साहब बोले डंके पे छोड़ जान पीट के बोल रहे थे कि हम ही तो इसी तो तैयार हैं। अच्छा एक मिनट, इनको पूछने दो। अच्छा अपना सवाल पूछ के खामोश हो जाना, पूछ लो, सवाल पूछो दोबारा से। मैं तो आपको पूछ लिया सवाल। हाँ तो अब मुझे जवाब देने तो, खामोश हो जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गुस्ल दिया, कब्र में दफन किया, हुजूर जिंदा थे वैसे ही ये इंतकाल पर। चलो आप खामोश हो, मुझे जवाब देने दो। सवाल किया कि क्या सहाबा इकराम ने हुजूर को जिंदा दफन कर दिया, ठीक है ये इनका सवाल है। तो सहाबा इकराम ने हुजूर को जिंदा दफन कर दिया, तो जब रूह लौटा दी गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो गए, तो सहाबा इकराम ने वापस क्यों नहीं निकाला? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बात, हाँ उसका जवाब अबे जाहिल के बच्चे, जाहिल की औलाद, तुझे मुफ्ती किसने बनाया बे? अब आगे सवाल का जवाब सुन, अब आगे जवाब सुन, खुद चुप चुप, पूरा जवाब देने दे, पूरा जवाब देने दे। अरे यार ये बोलने नहीं दे रहा भाई। मुफ्ती साहब अच्छा ये बताओ, तुम्हें डर किस चीज का है? तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम हुजूर को मुर्दा कह रहे हो। हुजूर को मुर्दा कहने वाले देवबंदी, हुजूर को मुर्दा कहने वाले देवबंदी ममाती, साले खबीस, मरदून, हरामखोर, इतने बड़े अल्लाह के रसूल को मुर्दा कह रहा है ये खबीस का बच्चा, ये अल्लाह के रसूल को मुर्दा कह रहा है खबीस का बच्चा। अबे तो खबीस के बच्चे इस कुरान की आयत का क्या करेगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर देते थे, ये मुर्दा जिंदा कैसे हो रहा है? ओ खबीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए,
क्या कहोगे? वो क्यों कहा था? वो क्यों कहा था? वो क्यों कहा था? वो क्यों कहा था? क्यों कहा था वो? अगर तूने हदीस में ये दिखा दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, इंतकाल का माना क्या होता है? मौत होता है, मुर्दा होता है। इंतकाल का माना मुर्दा होता है। हम कहते हैं उसका तर्जमा। अबे जूता मारूंगा खींच के, इंतकाल का माना मुर्दा होता है। मर गए। तेरा तर्जुमा चलेगा? नहीं, तेरा चलेगा। इसका लुग़वी मायना कर, इंतकाल का लुग़वी मायना कर। इंतकाल का माना मुर्दा कर। तुम्हारे इंतकाल का माना मुर्दा कर। 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 देखिए सामईन इकराम, इंतकाल का माना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ये खबीस का बच्चा मुर्दा बोल रहा है। ये खबीस का बच्चा मुर्दा बोल रहा है। इंतकाल का माना मुर्दा कर। ये इस्माइल देहलवी ने लिखा ना कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। ये खबीस का बच्चा उन्हीं का चमचा है ना, उसी का चमचा है ये खबीस का बच्चा। अबे तो तुम मुर्दा साबित करना, इंतकाल का माना मुर्दा करना। इंतकाल का माना क्या होता है? इंतकाल का माना क्या होता है? इंतकाल का माना क्या होता है? अबू बकर की अगर किसी भी शुर्राह ने, मुहद्दिसीन में से किसी शारे ने अगर इसकी तशरीह की हो कि अबू बकर कहना ये चाहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए। हाँ तो तू तो मुर्दा बोल रहा है। तू तो मुर्दा बोल रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ। तू तो मुर्दा बोल रहा है। अबे खबीस की औलाद, मुर्दा साबित कर, मुर्दा साबित कर, और कैसे साबित? मुर्दा साबित कर चूतिया, मुर्दा साबित कर। दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील दे। आप सुन, दलील सुन, आप सुन, दलील सुन। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस सुन। अबे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस सुन, सुन, मुंह बंद कर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो मैं हुजूर के सामने बेपर्दा जाती थी, और जब उनके बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक को दफन किया गया तब भी मैं बेपर्दा जाती थी क्योंकि मेरे वालिद थे। लेकिन जब हजरत उमर को दफन किया गया तो मैं पर्दा करके जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझको उमर से हया आती है। अबे साले सुअर के बच्चे, अम्मा आयशा फरमा रही है वो जिंदा है, मुझे उनसे हया आती है, और ये मुर्दा साबित करने पे लगा हुआ है। की बात मैं किसी मुर्दे की कब्र में जाने के बाद नहीं किया। देखिए सामईन इकराम, ये ममाती देवबंदी है, इससे अपना अकीदा बचाएं। ये हुजूर को मुर्दा मानता है और ये ममाती देवबंदी के, हयाती देवबंदी के ऊपर कुफर का फतवा है। हयाती देवबंदी ममाती को काफिर कहता है, इसी बेस पे कहता है कि ये हुजूर को मुर्दा साबित करने पे लगे रहते हैं। और सामईन इकराम, इसको मैंने ये भी चैलेंज किया, अगर तेरा बाप नेक तेरी माँ एक है, सुन बे, सुन, ये तेरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा ना, तेरे नंबर के साथ डालूंगा। इसका नंबर और इसका फोटो दो मुझे, आप सारे फेसबुक पर, ठीक है? इसका नंबर और इसका फोटो दे दो मुझे, और उसको नकल करो, मेरा फोटो। एक हवाला इस खबीस ने नहीं दिया, एक हदीस नहीं पढ़ी इसने। मेरी साफ हदीस अबू बकर सिद्दीक आके खड़े होकर कह रहे हैं। हाँ तो इंतकाल का माना मुर्दा साबित कर, इंतकाल का माना मुर्दा साबित कर। तेरे कहने से क्या होता है बे? तेरे कहने से क्या होता है? तेरे कहने से क्या होगा भैया? तेरे कहने से क्या होता है? सुन बे जाहिल, किताब के बारे में बोल रहे हो। इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह ने 72 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूबरू जियारत की है। और जाहिल, जूता मारूंगा खबीस मुंह पे खींच के अभी तेरे। इसी के अकाबिर तो लेके तेरा ही अकाबिर लिख रहा है। इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह ने 72 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूबरू जियारत की है। तो मुर्दे की जियारत की है, जिंदे की जियारत की है बे? फिर मैं कह रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अबे मलून के बच्चे, मरदूद की औलाद, शैतान के बच्चे। ये बताइए क्या हुजूर सल्लल्लाहु अपने कब्र अनवर से बाहर आ सकता है? ये बता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर आ सकते हैं कि नहीं? अभी मैं उस सारी बातें में जवाब नहीं दोगे। ये जवाब नहीं देगा देवबंदी मुफ्ती, ये हुजूर को मुर्दा कहेगा बस। दिया तूने तो हुजूर को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आम मुर्दों में शुमार कर दिया, आम मुर्दों में शुमार कर दिया। ममाती की औलाद, ओ ममाती की औलाद, ममाती की औलाद, साले खबीस। देखिए सामईन इकराम, अभी इसने खुद बोला कि आम मुर्दे जैसे हो गए वैसे हुजूर मुर्दा हो गए। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। इस खबीस के बच्चे ने, अभी इसमें रिकॉर्ड हो गया, इसने खुद बोला कि जैसे आम मुर्दे कोरोना में मर गए, मुर्दा हो गए, वैसे हुजूर मुर्दा हो गए थे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। भाई इसका फोन रख दो, इसका फोन रख दो खबीस का, फोन रख दो इस खबीस का।